Hello everyone. Dear students, today our next topic is chemical reactions. We have seen that when a chemical change take place, new substance are formed. देखिए हम ये देख भी चुके हैं और ये हम जानते भी हैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया ही पदार्थ बन जाता है. द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जब ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जब एक केमिकल चेंज हमारा होता है तो दैट इज़ वाई विच टू और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके आपका एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज. उसी को ही केमिकल चेंज कहा जाता है. अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? केमिकल इक्वेशन से. नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर द फ्लफी केक यू बेक्ड इन एक्टिविटी गिवन बिलो. देखिए क्या आपको याद है कि हमने जो अभी एक एक्टिविटी पढ़ी थी फ्लफी केक वाली, आई थिंक अभी देखती हूँ लास्ट में, यहाँ पर है आपका बेकिंग का केक. ठीक है, ये जो केक वाली हमने पढ़ी थी इसमें क्या था आप जानते हो कि इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ डाली थी जिसकी वजह से हमारा जो वो डो था उसमें बबल्स बन गए थे. ठीक है, अच्छा फिर मैं रिवाइंड करा देती हूँ एक बार. फिर परफॉर्म अंडर अडल्ट सुपरविजन. थिंग्स रिक्वायर्ड, आपको फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए, एग्स चाहिए, बटर एंड चॉकलेट पाउडर. टेक अ बाउल एंड पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट. आपको एक बाउल लेना है और सारे जो सामान है इसके अंदर डाल देना है. मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल टू मेक अ स्मूथ बैटर. आपको इसको मिक्स करके एक बैटर बना लेना है. चेंज, ऑब्जर्व एनी चेंज. अब आपको देखना है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या. सो फार इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज द इंग्रेडिएंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. अभी क्या है कि ये फिजिकल चेंज है और उसमें से कुछ भी हमारा अलग नहीं हुआ है. पुट द बैटर इन द अवन. वॉट चेंज डू यू ऑब्जर्व. जब हम उसको अवन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ चेंज आ गया है. यू विल सी द बैटर राइजिंग एंड टर्निंग ब्राउन. जो हमारा बैटर था वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया. यू स्टार्ट गेटिंग अ डिफरेंट स्मेल, और उसकी स्मेल भी अलग आ रही है. वंस द केक इज़ बेक्ड, ऐसे में क्या हुआ कि केक हमारा पक गया है. यू कैन फील द स्पंजी टेक्सचर, और आपको उसका टेक्सचर भी अब अलग नज़र आएगा क्योंकि वो अब स्पंजी बन गया है. ओके, तो यही था कि हम इस एक्टिविटी को पढ़ चुके हैं जिसमें हमें पता था कि केक जो है वो फ्लफ़ी कैसे हो गया बेक्ड करने पर. दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेड योर केक सो फ्लफ़ी. अब देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था जिसकी वजह से वो केक हमारा फ्लफ़ी, सॉफ्ट और नाइस बन गया. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इस थ्रू. आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कैसे? उसमें लाइम वाटर के थ्रू. एक्विस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो लाइम वाटर होता है ये एक्विस सॉल्यूशन होता है किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. विच टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जो टर्न करता है किसमें? जो मिल्की, जो इसका कलर है लाइम वाटर जो है ये टर्न्स हो जाता है मिल्की, यानी कि जैसे दूध का कलर होता है ना उस तरह का ये चेंज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर मिल्की हो जाता है जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन. लेट अस डेमोन्स्ट्रेट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं इस चीज़ को कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ. एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट अ केमिकल रिएक्शन. अब देखिए इसको कैसे समझते हैं. थिंग्स रिक्वायर्ड अ टीस्पून बेकिंग सोडा, विनेगर, अ फनल, बॉटल एंड अ बलून. आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, विनेगर, अ टीस्पून बेकिंग सोडा, विनेगर, अ फनल, बॉटल एंड अ बलून. आपको क्या करना है? आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, सिरका लेना है, एक फनल लेनी है, बोतल और एक बलून लेना है. मेथड, पुट 3 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इनटू अ बलून बाय यूजिंग अ फनल. आपको फनल की सहायता से यानी कि कीप की सहायता से 3 चम्मच बेकिंग सोडा किस में डालना है? बलून के अंदर डालना है. फिल 1/3 ऑफ द बॉटल विद विनेगर. अब आपको जो बॉटल है आपकी उसमें 1/3 बोतल का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यानी कि 1/3 आपको उसके अंदर विनेगर भरना है. फिर द बलून ओवर द माउथ ऑफ द बोतल. अब आपको क्या करना है? धीरे से वो जो हमारा बलून है उसको पलट करके उस बोतल के मुंह पे ढकना है हमको. होल्ड अप द बलून एंड लेट द बेकिंग सोडा फॉल इनटू द विनेगर. अब आपको क्या करना है कि बलून को उसके ऊपर होल्ड कर देना. अब वो जो बेकिंग सोडा है हमारा वो विनेगर में गिर जाएगा. यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, एक बलून लिया हमने और बलून में यहाँ पर हमने क्या लगाया? फनल लगाई है. फनल में बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर डाल दिया 3. अब यहाँ पर बोतल ली, बोतल में हमने विनेगर भर रखा है और विनेगर भरने के बाद हम इस बलून को उल्टा इसके ऊपर लगा देंगे. अब ये बेकिंग सोडा हमारा वापस से इस बोतल के अंदर आ गया है. अब क्या होगा? इसमें गैस बननी शुरू हो जाएगी. अब देखिए आप,
ऑब्जर्व द चेंज एज द बेकिंग सोडा मिक्स विद विनेगर। अब क्या होगा कि जब बेकिंग सोडा हमारा विनेगर के साथ मिक्स हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, यू विल सी बबल्स कमिंग आउट। आप देखेंगे कि उसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। ऑल्सो द बलून स्टार्ट इन्फ्लेटिंग, और बबुल क्या बलून हमारा फूलना शुरू हो गया है। एक्सप्लेनेशन, द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड्स, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर जो बबल्स हैं, ये बबल्स किस चीज़ के बने, ये बबल्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड्स नो वे टू एस्केप, अब उसको कोई जगह तो मिली नहीं है निकलने के लिए, वो कहाँ पर भरेगी, वो हमारे बलून के अंदर भर जाएगी। इट एंटर्स द बलून एंड ब्लोज इट अप। अब इसको कहीं और से अगर जरा सा भी हमारा बलून इसका मुंह थोड़ा खुला रह जाएगा तो ये बलून से बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन अब इसको जगह ही नहीं मिली है तो ये कहाँ जाएगी, ये सीधा बलून के अंदर भर जाएगी। कंक्लूजन, व्हेन विनेगर क्या है, एक एसिड है, रिएक्ट विद बेकिंग सोडा एक बेस, और बेकिंग सोडा एक बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, दिस इज केमिकल चेंज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपको दी गई है। विनेगर होता है एसिटिक एसिड हमारा, ठीक है, प्लस बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, मिक्स होने पर ये क्या बना देती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो हमारा ये लिक्विड है इसके अंदर ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, यानी कि 3 चीज़ें इसके अंदर से फिर फॉर्म हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी विल डिस्कस जस्ट अ फ्यू केमिकल रिएक्शन हियर। अब देखिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रस्टिंग, वाई आर द आयरन बेंचेस, गेट्स एंड रेलिंग ऑफ द पार्क इन योर लोकेलिटी पेंटेड रेगुलरली। आपने देखा होगा कि जो आयरन की बेंचेस होती हैं या दरवाजे होते हैं हमारे, या फिर हमारे जो रेलिंग होती है पार्क वगैरह में, उन पे पेंट क्यों किया जाता है, रेगुलरली पेंट किया जाता है उनको। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन अ ओपन प्लेस विद लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी और इन अ वेट प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। अगर आप एक टुकड़ा कोई आयरन का उसको बाहर ह्यूमिडिटी में या वेट प्लेस में आप उसको छोड़ दोगे जहाँ पर थोड़ी नमी होगी, तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, एक रेडिश ब्राउन कलर अपीयर्स इन ऑन इट सरफेस। तो एक रेड ब्राउन कलर का जो पदार्थ है वो उसके ऊपर उसकी सरफेस पे आ जाएगा, उसी को कहते हैं रस्ट। दिस इज रस्ट, वही जंग होता है। रस्ट इज एन आयरन कंपाउंड दैट फॉर्म्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर एंड ऑक्सीजन। रस्ट क्या है, रस्ट एक आयरन कंपाउंड है जो फॉर्म होता है कब, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर आयरन का रिएक्शन किसके साथ हुआ, आयरन का रिएक्शन वाटर और ऑक्सीजन के साथ हुआ, जिससे हमारा रस्ट बन गया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। अब इसी प्रोसेस का नाम रस्टिंग कहलाता है, इसी को रस्टिंग कहा जाता है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर आयरन टू रस्ट। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन जो है ये इसमें कुछ टाइम लगता है, टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जंग लगता है उसमें। ऑक्सीजन वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर आयरन, आयरन में जंग लगाने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों चीज़ों की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर इन चीज़ों की प्रेजेंस नहीं होगी तो आयरन में जंग नहीं आता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर तीनों चीज़ों का मिक्सअप हो गया और मिलकर के क्या बन गया, हमारा रस्ट। तो एक केमिकल इक्वेशन इसमें हो गई, यहाँ पर भी एक नया ही पदार्थ बना है रस्ट। रस्टिंग ईट्स अवे द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन डेस्ट्रॉय देम। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग जो सरफेस होता है ना हमारा ऑब्जेक्ट का आयरन का, उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस हैपन्स विद सेवरल अदर मेटल्स ऑल्सो, ऐसा अलग अलग मेटल्स के साथ होता है। टार्निश कॉल्ड पैटिना, टार्निश क्या है, टार्निश को पैटिना कहा जाता है। इज अ थिन लेयर दैट फॉर्म्स ओवर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड अदर सेमी रिएक्टिव मेटल्स। जो दूसरी सेमी रिएक्टिव मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, सिल्वर, अब सिल्वर का कलर भी थोड़ा ब्लैक पड़ जाता है ना, कॉपर के ऊपर भी कुछ ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी एक लेयर आ जाती है जिसको टार्निश बोला जाता है या पैटिना बोला जाता है। रस्ट डिस्ट्रॉयज आयरन क्वाइट फास्ट बट पैटिना टेक्स मच लॉन्गर टू डिस्ट्रॉय द कॉपर। रस्ट क्या होता है, ये आयरन को जल्दी ख़राब कर देता है, लेकिन पैटिना क्या होता है, इसको लंबा टाइम लगता है कॉपर को ख़राब करने में, ये जल्दी से कॉपर को ख़राब नहीं कर पाता है। द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर डिस्ट्रॉय प्रोग्रेसिवली बाय केमिकल एक्शन इज नोन एज कोरोजन। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन इनके बीच में हुई है उस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग।
अब देखिए एक एक्टिविटी आगे दी गई है जिसमें वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्ट कैसे आता है हमारा। ठीक है, ओके।